गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तावृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वादो श्रीपाद पद्ममित्रा कृष्ण अष्टोत्तर भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का चरण कमल में दंडवत करते हुए मंचासीन त्रिदंड स्वामी भक्ति संबंध भिक्खु महाराज में साष्टांग दंडवत करा। आज बहुत सौभाग्य के विषय है। आज जो मुख्यतः एकादशी है, ऐसी पावन अवसर में महाराज जी का संग प्राप्त हुआ और इसी तिथि को भी और एक जन आचार्य ने पावन किए हैं। उनका नाम है श्री श्रीमद नित्य परिश्रम अष्टोत्तर स्वामी भक्ति कुसुम स्वर्ण गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद परिकर है। आज उनका तिरुभाव तिथि है। जब गौड़ियो भास्कर सिद्धांतों के संपुट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब श्री चैतन्य मठ स्थापन किए, तभी बहुत ही उनका जो शुद्धि भक्तवृंद उनके आश्रय में आए थे और उनके अनुगत्य में जीव कल्याण के निमित्त पूरा भारत में जो है, भारत क्यों पूरा पृथ्वी में गौरवाणी प्रचार करके जगत को पावन किए थे। तो ये जो भक्ति कुसुम स्वर्ण गोस्वामी महाराज जी है, महाराज जी बांग्लादेश ढाका स्थित मुंशीगंज में खाड़ा नामक ग्राम में ब्राह्मण कुल में संभ्रांत वंश में जन्म हुए थे। पिताजी का नाम दुर्गाचरण दास, माताजी का नाम जोगमाया देवी। पहले ये आज से 150 साल 200 साल पुराना का बात है। तभी का समाज का स्थिति इतना खराब नहीं था। तभी जो वर्णाश्रम था कुछ मात्रा में सही था। तो ब्राह्मण वंश के नाते उनका वंश जो सदाचारी थे, तिलक लगाते थे, विष्णु पूजा करते थे, प्रत्येक भागवत पाठ करते थे। आजकल तो देखने के लिए विरल ही हो गया। तो उनका वंश का जो उनका जो ब्राह्मण जो का वृत्ति जो है उनके अंदर था। और जो महाराज जी बचपन से ही देखने में थोड़ा काला जैसे थे, तो कृष्ण वर्ण थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण कांति हो गया। और जब वो थोड़ा बड़े हुए तब वो क्या करते थे ना, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। अभी 200 साल पुराना बात है, तभी ये पेपर पेन नहीं था। तभी उनका पढ़ाई कैसे हुआ था, जो बनाना का लीफ है वो जब सूख जाता है तो उसके ऊपर इधर होममेड स्याही इंक रहता था, होममेड इंक भी रहता था। तो उसमें पेपर हो गया, बनाना का लीफ सूखा हुआ, और उसमें जो स्याही में क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। और ऐसे ही जब पढ़ाई करते करते भगवान का आशीर्वाद से वो बहुत ही मेधावी थे, और पढ़ते पढ़ते वो क्या ना डॉक्टरी पास हो गए। और डॉक्टरी पास करके वो क्या थे ना, सर्जन का भी डॉक्टरेट वो ले लिए। और पढ़ाई के समय में वो क्या करते थे ना, माँ जी को खाना बनाने में हेल्प करते थे, पानी ला के रखते थे। तभी जो
चूल्हा था, चूल्हा में आग लगाने के लिए गोबर को सुखा के उसको एक प्रकार का सख्त बनाते थे, जो घसी बोलते हैं। वो सब क्या सब लेके घर में लाके रखते थे, माँ को साहाଯ୍य करते थे। जब कोई साधु संत उनके घर में आते थे, उनको प्रणाम करते थे और उनका संग करते थे। जब वे डॉक्टरी का पाठ पढ़ाई कलकत्ता में पढ़ते थे, तभी उनका प्रभुपाद जी का संग हुआ। तभी उससे पहले और एक बात है, तभी ऐसे ऐसे हो गया। एक दिन का बात है, जब बचपन में वो पढ़ाई करते थे, एक दिन एक गाय आया और क्या किया, उनका जो लिखा हुआ जो वर्णलिपि था वो खा गया। वो पे रोते रोते आए, माँ मेरा जो जितना भी विद्या है वो सब गाय माता खा गए। अभी ऐसे ही जो है, माँ तो उनको समझा दिए, बोलते ठीक है गाय माता खा गया, अच्छा है, आपका आशीर्वाद हो गया, आपका आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हो गया। तो ऐसे ही पिता माता को अनुसरण करते हुए प्रत्येक तिलक, माला और मुंडन मध्य होते थे। तो उनका जो बचपन का दोस्त है उनको चिढ़ाते थे, ए कृष्णदास मगर तुम मुझे दीक्षा देगा, क्योंकि ब्राह्मण तो है और ये मुंडन तिलक जैसे करते थे, पूरा दिव्य शरीर दिखता था। उनका दोस्त लोग क्या बोलते, अरे मुझे तुम दीक्षा देगा। तो महाराज बोलते थे, अरे बुद्धू, जब गुरु कृपा होगा तब जाके दीक्षा होगा, अभी कैसे होगा और मैं कैसे दूंगा। तो ऐसे बचपन में ही उनका ये सब उनके अंदर जो गुण प्रस्फुटित हुआ था। उसके बाद जब डॉक्टर का पढ़ाई हो गया, तभी घर में क्या हुआ, चिंता की, भाई बच्चा का वयस हो गया, उनका भी शादी कर लेना चाहिए। सब ठीक हुआ। जैसे ही शादी का पहले दिन मोहन, मतलब जो हमारा जो मोहन बोलते हैं उसको, हल्दी हांडी इसको बोलते हैं मराठी में। तो क्या है, उनका मन मगर संसार में नहीं लगता था। तो वो क्या किए, उसी दिन ही घर त्याग कर दिए। शादी सब रेडी हो गया, मोहन हांडी के दिन वो क्या कर दिए, घर छोड़ दिए और छोड़ के जाके उनका मामा के घर पहुंचे और उधर सीधा चैतन्य मठ में आ गए। और प्रभुपाद जी जब उनको देखे, पहले तो उनका संग किए थे, डॉक्टर बाबू आ गए, तभी उनको चैतन्य मठ में आश्रय दिए। और ये प्रचुर मात्रा में साधु संग किए, प्रभुपाद जी का कथा श्रवण किए। ऐसे ही करते करते सबका प्रतिभाजन हो गए। और उसके बाद तभी थे भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, वो भी प्रभुपाद जी का एक सीनियर डिसाइपल थे, वो कुंजदा बोलते, कुंजदा। तो वो जो है भक्ति कुसुम स्वर्ण गोस्वामी महाराज बहुत ही प्यार करते थे, उनका संबंध बहुत ही अच्छा था, उनको गुरु के शिक्षा गुरु के रूप में मानते थे भक्ति कुसुम स्वर्ण गोस्वामी महाराज। तो ऐसे ही उनका तत्वावधान में वो चैतन्य मठ में रहे। तभी मुझे मालूम है, ये जो अभी चैतन्य मठ में जाएंगे, तभी जैसे वो जो एंट्री है नाथ मंदिर का, उधर एक जगह में एक बाजू में एक हॉस्पिटल है, मतलब जैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, उधर ही श्रील भक्ति कुसुम स्वर्ण गोस्वामी महाराज तो डॉक्टर पढ़ाई किए थे, प्रभुपाद जी उनको सेवा दी। बोले ठीक है, जब नवद्वीप परिक्रमा होगा तभी सब क्या बूढ़े बूढ़ी 80-90 साल तक बूढ़ा बूढ़ी परिक्रमा करते हैं, अभी भी करते हैं। हम तो गाड़ी लेके चलते हैं, जब वो परिक्रमा जब मार्च महीने में गौर पूर्णिमा में हम जाके करें देखेंगे, तो अभी भी जो 8 साल से बच्चे, 5 साल से बच्चे से लेकर 80 साल के 190 साल तक बूढ़ी लाठी पकड़ पकड़ के परिक्रमा करते हैं। 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर ऐसे सब परिक्रमा होता है। तभी क्या करेंगे, प्रभुपाद जी बोले ठीक है, आप जो है जैसे परिक्रमा करके भक्त आते हैं, विदेश तो उनके लिए घर छोड़ के आना होता है, सब पानी वगैरह सब चेंज हो जाता है, तो उनका तबीयत खराब हो जाता है। आपको क्या करना है, उनको सब दवाई देना है, अगर हाथ पैर दर्द करेगा तो भी दवाई देना है। तो भक्ति कुसुम स्वर्ण गोस्वामी महाराज परिक्रमा के समय में
उधर ही उनका जगह था। अभी भी वो उसमें कोई कोई भक्त होते बैठते हैं, दवाई मिलता है, अभी भी मिलता है दवाई। तो ऐसे ही वो सबका प्रिय भाजन हो गए। और प्रभुपाद जी उनको प्यार से वाले डॉक्टर बाबू बोलते थे। डॉक्टर बाबू कहाँ गए? जब भी प्रभुपाद जी के शायद 1-2 साल अंतिम लीला करने का बाकी है, तभी गौर पूर्णिमा आया। तभी प्रभुपाद जी बोलते हैं जो डॉक्टर बाबू का दीक्षा होगा। तभी उनका जो सीनियर भक्त थे, जो कुंजदा, हमारे केशव महाराज, वह सब तभी सब एक ही थे, गुरु महाराज जी सब। महाराज जो प्रभुपाद, उनका तो हरिनाम ही नहीं हुआ है। नहीं, पहले उनका दीक्षा ही होगा, बाद में हरिनाम होगा। क्यों? पहले मैं उनको आत्मसमर्पण कर दूंगा राधा कृष्ण के पाद पद्म में, मैं उनको पहले आत्मसात कर लूंगा, उसके बाद में हरिनाम दूंगा। तो ये है हमारा श्रील भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज। प्रभुपाद जी पहले उनको दीक्षा दिया, बाद में हरिनाम दिया। तो ऐसे ही चैतन्य मठ का जैसे भक्ति विलास प्रभुपाद जी के प्रकट के बाद श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज आचार्य तो निभाए। फिर उनके बाद ये जो भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज 10 साल तक चैतन्य आकर मठराज चैतन्य मठ में आचार्य का भूमिका निभाई और पूरा गौड़ देश में प्रचार कार्य में भर्ती हुए। महाराज जी इतना भक्त है, उनका जो तिरुभाव और आविर्भाव से मालूम पड़ जाएगा। उनका आविर्भाव गोवर्धन पूजा के दिन और तिरुभाव आज के दिन मुख्यतः एकादशी। हम बोलते हैं जे हम शरीर के प्रति इतना क्या हो जाते हैं, बहुत ही मोह हो जाते हैं, मगर वो पैसे में एक डॉक्टर थे। देखिए, पैसे में एक डॉक्टर थे, जब उनका अंतिम समय आया वो 1 महीना तक प्रसाद नहीं, खाना नहीं खाए। अभी हम तो बोलते भाई हमारे लास्ट दिन तक भी अगर अच्छा चले तो चल जाए, हमको आईसीयू में लेके भर दो, हमको दवाई लेके भर दो, हम कैसे भी जिंदा हो जाए। मगर वो तो खुद डॉक्टर थे, फिर वो क्या किया, लास्ट जो महीना अन्न त्याग कर दिए, दूध पी के रहे, पर हमेशा नाम कीर्तन करो। और नाम कीर्तन करते करते आज के दिन मुख्यतः एकादशी में वो नित्य लीला में प्रवेश किया। जय श्री भक्ति श्रवण गोस्वामी महाराज की जय। अभी महाराज जी का उधर पुष्पांजलि देंगे।